हाय एवरीवन। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग में। और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं क्योंकि इसका मैटर कहीं अवेलेबल तो नहीं है फ़िलहाल के लिए। एज़ यू नो दैट दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर द बीकॉम प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको ईजी तरीके से ये समझाया जा सके और इसे आप अपनी लैंग्वेज में फिर खुद लिख पाएंगे। ठीक है, तो बोर नहीं करूँगी और बहुत अच्छे से देखना स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेरे पास कोई सेट डिफाइंड क्वेश्चंस नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आए और आप अपने आप कर पाओ। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई रियली होप कि ये आपको बहुत काम आएगा। बेस आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या जर्नी है ये, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फंक्शंस क्या है। तो थोड़े से बेसिक टॉपिक हम आज करेंगे इस वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स इट इन्वॉल्व्स identifying and starting a business venture, उसके बाद organizing the required resources, आप resources इकट्ठे करोगे सब जगह के, और साथ ही साथ you will take both risk and rewards। तो अगर मोटी मोटी सी बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट दैट इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ बिजनेस वेंचर, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है और कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है कि किसके बेसिस पे होगा, ये किसके बेसिस पे होगा, ये गैप के बेसिस पे होगा जो मार्केट में अभी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो आप यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये एक सुटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो। रिसोर्सेज आपके बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज है, 5M जिनको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज है। एंटरप्रेन्योरशिप में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। एंड टेकिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो रिस्क तो उसके साथ है ही ऑब्वियसली, ऑलराइट, तो रिवॉर्ड्स भी है। प्रॉफिट के लिए काम करता है कोई भी बिजनेसमैन। पहले की लैंग्वेज में इसको बिजनेसमैन बोला जाता था, लेकिन आज की डेट में ये पूरी तरह से चेंज हो गया और इसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप हो चुका है। जो हम पहले बिजनेस बोलते थे अब उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इतना नया नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक्स कुछ नए ऐड ऑन हो गए हैं, कुछ टर्म्स नई आ चुकी है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। सेम ऐसे ही आपका बिजनेसमैन, पहले बिजनेसमैन बोला जाता था, अब बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो और क्या क्या हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। दे ऑफन सीन एज इनोवेटर्स की तरह इनको देखा जाता है, जो क्या करते हैं, न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हैं, डेवलपिंग न्यू आइडियाज़। क्योंकि कोई भी बिज़नेस सर्वाइव करेगा सिर्फ न्यू आइडियाज़ के बेसिस पर। अगर आपके पास फ्रेश आइडियाज़ नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल नहीं रन कर सकते जो कुछ यूनिक है, तो आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो फेल हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये दीज आर द इनोवेटर्स डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ एंड बिजनेस मॉडल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन द मार्केट प्लेस। कि आप मार्केट प्लेस में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े हो, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाओगे और तभी आपका जो बिज़नेस होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ही नहीं रह जाता, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिनों तक। ऑलराइट, इसके साथ ही हम ऐड करेंगे दैट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस। तो जितने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होंगे उसको लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑलराइट, तो और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस। तो जितना भी आप शार्क टैंक में देख रहे हो, जितने एंटरप्रेन्योर्स वहाँ आते हैं, यानी कि बिजनेसमैन आते हैं, बिजनेस वुमेन आती है, आप उसको एंटरप्रेन्योर बोल रहे हो, तो उनके जो मेन एजेंडा है वो यही है जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को बनाकर लिख सकते हो ईजिली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अभी तक हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात कर ली, तो यहाँ पे अब आएगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होगा। सो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who is willing to take risk who is willing to take risk and accept rewards। और क्या बोल सकते हो आप उसके बारे में, दैट हु इज एक्चुअली contributing to the growth and development of the business, या फिर आप उसको बोल सकते हो वेंचर। ठीक है, बिजनेस वेंचर भी उसको बोला जाता है, कि वो एक ऐसा पर्सन है जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है, तैयार है वो रिस्क लेने के लिए और रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही वो पूरा कंट्रीब्यूट करेगा कि बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान दे सके। तो वही वो पर्सन है जो न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर रहा है, ठीक है, और कुछ नए तरीके, नए सिस्टम इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नए तरीके इनोवेट किए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, फंक्शंस या फिर आप ट्रेड भी बोल सकते हो, फंक्शन या ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एक ऐसे क्या क्या काम करता है एक एंटरप्रेन्योर। तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकता है कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन इनोवेटर, ही इज़ ए इनोवेटर। अब आपको पता होना चाहिए कि इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है। What is the difference between innovation and invention? The difference lies in invention क्या होती है, आपने पूरा न्यू प्रोडक्ट बनाया है, एकदम स्क्रैच से ही आपने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। जैसे हम AI की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो न्यू प्रोडक्ट है, इन्वेंशन है एक तरह से। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट के बेसिस पर कुछ इम्प्रूव करते हो, इम्प्रोवाइज करते हो, वो आपका इनोवेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स, आपके स्मार्टफोन्स, ठीक है, तो पहले नॉर्मल फ़ोन आते थे, अब स्मार्टफोन आने लगे हैं। पहले डेस्कटॉप आते थे, कंप्यूटर आने लगे, फिर लैपटॉप्स आ गए, ठीक है। तो जितनी फिर टैब्स आ गई, तो ये सारी की सारी क्या आती है, ये इनोवेशन है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे बल्ब की, या फर्स्ट टाइम जिसने फ़ोन बनाया होगा, तो वो इन्वेंशन होती है, अदरवाइज इनोवेशन। तो आज की डेट में इन्वेंशन बहुत मुश्किल है करना, लेकिन येस, इनोवेटर होना बहुत ज़रूरी है कि आप हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओ और उसका डिफरेंट तरह से सोल्यूशन लेके आओ। The next functions of entrepreneur is risk taker. Definitely, he is the person who is going to take risk. उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो रिस्क को ले सके। थर्ड इज बिजनेस स्टार्टर। ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस रन करेगा, वही फाउंडर है, वही प्रमोटर है, वही आइडिया लेके आ रहा है, वही CEO है। तो बिजनेस इनिशियली उसी ने स्टार्ट किया है। फोर्थ पॉइंट में बी रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर का क्या काम होगा, रिसोर्स मैनेजर का मतलब कि जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कैपिटल आपकी 5 M's की अगर हम बात करें, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मेथड्स, तो इन सबको ऑर्गेनाइज करेगा, वो होगा रिसोर्स मैनेजर। फिफ्थ पॉइंट इज लीडर। ऑब्वियसली एक लीडर भी होना जरूरी है, तो ये कैपेबिलिटी भी है और फंक्शन भी है कि एक लीडर होना, उसमें लीडरशिप रोल होने चाहिए, वो मोटिवेट कर पाए अपने एम्प्लॉयज़ को, और फेलियर्स के टाइम पे वो सपोर्ट कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। देन नेक्स्ट फंक्शन इज प्रॉब्लम सॉल्वर। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सके, दैट पर्सन कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। देन लर्नर एंड अडेप्टर। एक लर्नर होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, और एक अडेप्टर होना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। और जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। तो मार्केटिंग का काम भी करेगा, वो मार्केटर भी है एक तरह से। उसके बाद वो फाइनेंस एनालिसिस्ट का काम भी करता है। ऑलराइट, तो ये सब काम वो करता है। उसको आप फाइनेंशियल प्लानर भी बोल सकते हो कि वो फाइनेंशियल प्लानर का काम भी कर रहा है।
तो जितने भी आप काम सोच सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी है और इस तरह से अगर आप करोगे तो आप अपने आप से भी लिख पाओगे ये चीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या क्या फंक्शंस होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के? जब मैं नाम लेती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का, इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, कि इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में क्या क्या काम करने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो सबसे पहले तो इनोवेशन, हमने ऊपर भी किया था इनोवेटर, वही यहाँ कि इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन का मतलब इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो की बात करते हैं। ठीक है, जोमेटो स्विगी से 6 साल पहले आ गया था, 6-7 साल पहले ही आ चुका था। तो जोमेटो इज़ नंबर 1, स्विगी इज़ नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स दे आर ऑपरेटिंग। तो जोमेटो किस तरह से इनोवेट हुआ कि जो जोमेटो के फाउंडर थे उन्होंने देखा कि एक बार रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिया और ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो उनको लगा कि हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप बैठे बैठे खाना खाओ, आपको ऐसे लाइन में ना लगना पड़े। तो इस तरह से उन्होंने जोमेटो की शुरुआत की, जिसका रियल नेम पहले था foodibay.com। foodibay.com। तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई और उन्होंने सारे के सारे रेस्टोरेंट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू किया, पहले बेंगलोर से, फिर कुछ सिटीज़ को लेकर, देन पैन इंडिया चलाया। इस तरह से उन्होंने कुछ इन्वेंशन नहीं कह सकते, इनोवेशन की, जो ऑलरेडी थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और इतनी बड़ी रेस्टोरेंट की चेन बनाई कि उनकी अब कंपनी मल्टी डॉलर कंपनी है। ऑलराइट, तो इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन जॉब क्रिएशन, ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर सारी चीज़ें अकेला ही कर सकता है, उसको लोग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड करेगा, तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगी। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है, जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, सर्विसेज बेची जाती है और कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। देन सोशल चेंज, यस, एक मेन फंक्शन एंटरप्रेन्योरशिप का है सोशल चेंज। एक सोशल चेंज लेके जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है। तो काफ़ी हद तक बहुत बड़े चेंजेस आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। देन मार्केट एक्सपेंशन, एक एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन ये भी है कि वो मार्केट को एक्सपैंड करता है। आज आप इस सिटी में काम कर रहे हो, कल आप दूसरी सिटी में काम कर रहे हो, परसों आप पूरा पैन इंडिया लेके चलोगे, फिर नेशनल से इंटरनेशनल जाओगे, या फिर आप नए नए सॉल्यूशंस लेके आओगे, नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करोगे, न्यू मार्केट लाइन लेके आओगे। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंशन। देन प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिना रिसर्च के मार्केट में खड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा समय के लिए। तो रिसर्च कॉन्टिन्यूसली करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनको क्या चाहिए, उनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट में क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें आपके प्रोडक्ट में और एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। देन फॉस्टरिंग कंपटीशन, फॉस्टरिंग कंपटीशन इन अ हेल्दी वे, तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस में से एक है कि कंपटीशन को बढ़ावा देता है, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देता है, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा कस्टमर्स को होता है। देन इंटरनेशनल ट्रेड को भी वो बढ़ावा देगा, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को इससे बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है ये? ठीक है, तो अगर हम ऊपर हमने बात की फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, साथ ही साथ अगर सिर्फ ट्रेड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आप उसमें क्वालिटी डालोगे। क्वालिटी में फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। ऑलराइट, उसके साथ साथ विजन होना चाहिए, कहाँ वो बिजनेस को किस जगह लेके जाना चाहता है, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है, रिजिलियंस होना चाहिए, यानी कि फेलियर्स अगर होते हैं तो उससे उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके अच्छे हों,
डिसीजन मेकिंग स्किल्स, पैशनेट होना चाहिए। और आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी अभी काफ़ी सारे पॉइंट आ रहे होंगे कि हम इसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये भी हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाना आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए ऐसे पर्सन में, लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, तो हमने काफ़ी हद तक बात कर ली इन ट्रेड्स की। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना लिख के कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है, और ऐसे जो हमने आज किया है उससे आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं। आप अपने आप से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में इस तरह से या नहीं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड वुड ट्राई टू रिप्लाई इट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।